हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं सीकेबी, जहां आप जानते हैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में हर नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं न्यूट्रिशनिस्ट इस करियर के बारे में हमारी बहुत ही एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट मिस शिफाली मैम से। आज हम उनसे समझेंगे कि इस करियर में एंटर कैसे करते हैं, इसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या होती है, इस करियर के चैलेंजेस कौन से हैं। बस इतना ही नहीं, हम उनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन मतलब क्या है, हमें कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए, कौन से फूड खाने चाहिए। तो अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप न्यूट्रिशन में इन जनरल इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर, मगर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू करियर की बात। Hello, Sonia. Thank you for inviting me. माय प्लेजर मैम। और आज हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैम, शुरू करने जी, से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे दे, ताकि हमारे ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाए। श्योर। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शिफाली अग्रवाल। मैं एक कंसल्टिंग होम्योपैथ हूँ। पिछले 25 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों। और फिर उसके बाद मैंने एक डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया, सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशनल थेरेपी, और मैंने एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी फुल कोर्स किया है। सो आई एम अ ओके। सर्टिफाइड काउंसलर, अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट एंड अ होम्योपैथ। वाह, वाह। आई थिंक ये एक ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है जब डॉक्टर्स ही न्यूट्रिशन भी बताते हैं, तो दे नो इट कंप्लीटली, उन्हें एक पूरा पैकेज पता होता है। सो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है मेरे हिसाब से। मैम, शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग है। सो न्यूट्रिशन वो सारी चीजें हैं जो आपको एक हेल्दी स्वस्थ इंसान बनाती है, हम्म। जिसमें आपका खाना आता है, आपका रहन सहन आता है, आपके हैबिट्स आते हैं, आपका एनवायरनमेंट आता है, और सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट बात है आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है। तो ये जब राइट। सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बन के जिससे आपकी ऑप्टिमल हेल्थ रहे, हम्म। जिसमें आप बीमार ना पड़े, और अगर आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो आपकी जी। बॉडी की उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके, आपको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत ना पड़े ठीक होने के लिए। मैम, मतलब आपका मतलब है कि जैसे हम रहते हैं, सुबह से उठकर जो हमारी दिनचर्या शुरू होती है, वो सब हमारा न्यूट्रिशन में आता है। सो ये राइट। इसलिए है क्योंकि जो हम खाते हैं वो एब्सॉर्ब हम्म। करने के लिए भी हमें एक गुड लाइफस्टाइल की जरूरत होती है, अगर मैं सही हूँ तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे राइट। हम उठते हैं, हमें जैसे हवा में ऑक्सीजन की जरूरत है हमें। जी। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब वो ऑक्सीजन क्या करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के जो भी न्यूट्रिशंस है उसको वो बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारे थॉट्स हैं वो भी हमारे न्यूट्रिशन की तरफ ही वर्क करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस इम्प्रूव करते हैं। तो हर चीज जो हम करते हैं वो हमारा न्यूट्रिशन है, और उसकी तरफ अगर हम बेहतर तरीके से ध्यान दें तो आई थिंक वी कैन लीड अ वेरी गुड हेल्दी लाइफ। राइट, राइट। सो राइट फ्रॉम हमारी हैबिट्स, हमारी थिंकिंग और हमारा खाना, ये सब बिल्कुल, मिलाकर एक जो होता है उसे न्यूट्रिशन कहेंगे। बिल्कुल। राइट, वेरी ट्रू। जी। मैम, ये न्यूट्रिशनिस्ट जो आज है, वो आजकल बहुत अवेयरनेस है। पहले मुझे नहीं लगता इतना अवेयरनेस था इसके बारे में, मगर अब यूट्यूब पर और सब जगह पर हम देखने लगे हैं कि ऐसा खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, बहुत सारी एडवाइसेस होती है। हमें एक्चुअल में पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, तो उस पे हम आएंगे। मगर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक न्यूट्रिशनिस्ट कैसे बना बना जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको एक डिग्री की ज़रूरत होती है, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। ओके। सबसे पहले तो आपको जानना है कि आपको इस फ़ील्ड में काम करना है या नहीं करना है। और उसके बाद हम्म। 12th के बाद एक प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स होता है,
वो ओके। आपको या तो आप बैचलर्स कर सकते हैं उसमें या डिप्लोमा कर सकते हैं। या आप किसी हम्म। भी फील्ड में ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो आप हम्म। सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। ओके। सो तो देयर उस आर वेरियस जी। वेज हम्म। जिससे आप न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। करेक्ट। और मैम कर ले, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद ये करियर कैसे शुरू किया किया जा सकता है? कहीं इंटर्नशिप होती है या क्या होता है? हाँ, काफ़ी जगह इंटर्नशिप होती है जहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ एंट्री पॉइंट लेवल पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करिए। क्लिनिक्स होते हैं कई सारे आजकल, जैसे बहुत सारे वेलनेस क्लिनिक्स होते हैं या मल्टी हम्म। स्पेशलिटी क्लिनिक होते हैं, वहाँ पे आप जॉइन करिए एज़ एन इंटर्न। एज़ अ हम्म। वॉलंटियर भी काम करिए। बहुत सारे ओके। लोगों को एज़ अ वॉलंटियर आप उनका केस टेकिंग करिए और उनके लिए डाइट प्लान्स तैयार करिए या उनका न्यूट्रिशनल एनालिसिस करिए। तो ये सब हम्म। चीज़ें करने से एक आपको एक किक स्टार्ट मिलता है और एक थोड़ा जी। एक्सपीरियंस भी मिलता है। करेक्ट। एक एंट्री पॉइंट तो इस तरह से हो गया जहाँ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जी। उसके सिवा आप नेटवर्किंग करिए अपना, ओके। ग्रुप्स बनाइए, ग्रुप्स जोड़िए, जहाँ आप हम्म। अपने अच्छे एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, जहाँ आप न्यूट्रिशनल हम्म। टिप्स दे सकते हैं। ओके। वहाँ से आपकी करियर की शुरुआत हो सकती है। हम्म। ओके। ओके। सो एज अ इंटर्नशिप भी हो सकती है, एज वॉलंटियर भी हो सकती है, और मुझे लगता है एक्सपीरियंस के लिए सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। जी, जी। राइट। राइट। सो मैम, एक न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब के लिए कौन सी स्किल्स आपको लगता है कि जरूरी है उनमें होना? सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है ओके। और दूसरी बात एक अच्छी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। हम्म। आजकल ऐसा होता है कि शायद आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड ना हो या बहुत एक्सपीरियंस ना हो और हम गूगल से चीज़ें उठाते हैं और कॉपी पेस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जी। तो वो शॉर्टकट ना अपनाएँ, थोड़ा पेशेंटली काम करें, पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेना जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई भी ओके। डाइट प्लान करने के लिए। हाँ, तो हाँ। वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हुँ। और उसके लिए ये स्किल जब भी डेवलप होगी जब आप कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करते रहें। हुँ। राइट। कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल होते रहें। तो ये आपके हुँ। स्किल को इम्प्रूव करता रहेगा हुँ, और हुँ। यू विल बी अपडेटेड कि आप जो आजकल चल रहा है, जो डिज़ीज़ कंडीशंस जो चल रही है, नई-नई जो बीमारियाँ आ रही हैं, तो उसके जी। लिए आप डाइट न्यूट्रिशन से उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसकी नॉलेज होना हुँ। भी बहुत ज़रूरी है। राइट। राइट। कहते हैं एक मतलब किसी चीज़ को अगर ट्रीट करना है, तो आपको वो पूरा सक्षम होना भी ज़रूरी है। करेक्ट। करेक्ट। आपको खुद को उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी आपको उसकी डेप्थ में आई गेस अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल। मैं आपको एक बताती हूँ, मैंने एक एक फॉर फन ट्राई किया कि मैं न्यूट्रिशन प्लान मैंने अपने लिए बनवाया चैट जीपीटी से। अच्छा। तो आपको पता ही होगा, इट्स एन एआई टूल। सो राइट। मैंने उसमें कुछ डाला कि इन इन चीज़ों के लिए मुझे एक डाइट प्लान बना कर दो या न्यूट्रिशन प्लान बना कर दो। सो उसने भी मुझे एक अच्छा खासा डाइट प्लान बनाकर दिया, बट जब मैंने उसे क्रॉस चेक किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल पर ही है, मगर उनके कभी-कभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके ही साथ वो चीज़ें लेने के लिए एक समय होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। सो ही सेड, एआई से मुझे ऐसे आया कि आप ड्राई फ्रूट्स खाइए एंड ऑल, बट वो ड्राई फ्रूट्स सुबह ही खाने चाहिए, वो सोक करके ही खाने चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है फैमिली में भी पहले से चली आ रही है, और एक न्यूट्रिशनिस्ट से जब आप बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि वो कब खानी चाहिए, कितना उसका अमाउंट होना चाहिए। एम आई राइट?
बिल्कुल। हर चीज़ का एक समय भी होता है और उस चीज़ के साथ आप दूसरी कौन-सी चीज़ खा रहे हैं, वो भी जी, बहुत मायने रखती है। तो हम करेक्ट। इसको कहते हैं कि एक एनहांसर और एक कहते हैं हुँ, अ, एडवर्सरी, सॉरी। ओके, तो ओके। जैसे आपने कोई एक फूड खाया और उसको उसकी एक्टिव मतलब उसका न्यूट्रिशन एनहांस करने के लिए आपको एक दूसरा फूड उसके साथ जो जोड़ना है, वो आपको हाँ, पता हाँ, होना चाहिए कि किसके साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है, जिससे आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिल सके। और करेक्ट। वही के साथ आप कौन-सी चीज़ नहीं खानी है। तो जो भी आप खा रहे हुँ, हो, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो वो हुँ, आपको जो आपका जो न्यूट्रिशन है, उसको वो कम कर देगा। तो ये चीज़ें आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, तो वो आपको समझा पाएँगे। करेक्ट, करेक्ट। मैम आप कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हो आपने जो अभी समझाया उसका? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इश्यू है, सपोज़ विज़न इश्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, आपको कोई हाँ। विटामिन ए रिच फूड खाना है। हुँ, तो जैसे आपने खाया बटर स्कॉश या कद्दू खाया या जो हुँ, कलर्ड ऑरेंज कलर्ड रिलेटेड वेजिटेबल्स है, दे आर रिच इन विटामिन ए। कैरेट्स राइट, खा ली, जी, तो खाली कैरेट नहीं खाए जाते हैं ना, हाँ, एज़ अ सैलेड आप कितना खाएँगे या खा भी लिया। राइट, कैरेट विटामिन ए अगर बेटर एब्ज़ॉर्ब करना है तो आपको साथ में चाहिए विटामिन सी भी। तो आपने ओके, देखा होगा कई बार हम नींबू निचोड़ के खाते हैं सैलेड्स में, जी, जी। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस भी है। हाँ, तो हाँ, उसमें आपका विटामिन सी चला गया और यस, विटामिन सी जाने से आपका जो विटामिन ए है, जो भी फूड में है, वो बेटर हाँ, आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, ओके, ओके, ठीक है? पर इसके साथ आपने राइट, दूध ले लिया, समझ लिया, तो वो आपका ये हुँ, जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो प्रिवेंट कर देगा। तो आपने खाया तो एक तरफ हाँ, हेल्दी फूड है ही, पर उसके साथ आपने एक हाँ, एंटी वो अनहेल्दी नहीं है, लेकिन वो हाँ, उसके लिए सही नहीं है। तो हाँ, आपका राइट, जो भी खाना आपने खा लिया, वो आपको एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, आपका वो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। फिर आप सोचोगे अरे मैंने तो सब बराबर किया, दूध भी हेल्दी होता है, नींबू भी हेल्दी होता है, कैरेट भी हेल्दी होता है, पर ये जब सब साथ में मैंने खा लिया, तो उसका मुझे कोई जी, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो करेक्ट, करेक्ट, ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कौन-सी चीज़ किसके साथ खानी है हमको। वाओ! राइट। एक मैं अपना सवाल पूछूँगी आपसे कि हुँ, मैंने बचपन से ऐसे सुना है कि घर पे ऐसा मतलब मेरे दादी बोलते थे कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो ड्राई फ्रूट के लड्डू बेसिकली खाते हैं ठंडी के दिनों में एंड ऑल। तो अगर वो खा रहे हो तो आप उसके ऊपर दूध पी सकते हो मगर पानी नहीं पी सकते। जी। उसके ऊपर पानी आपको बहुत 1 घंटे से पीना है, आप दूध चाहे तो पी सकते हो। तो ये इज़ इट ट्रू? इससे भी कुछ एब्ज़ॉर्प्शन का कुछ है? तो बेसिकली जो पुराने जो बड़े-बूढ़े हमारे जो बताते थे, काफ़ी हद तक जी। साइंटिफिक होता था। ऑल्दो वो एज़ अ रिचुअल ही फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो अब जब हाँ, ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं, तो उसमें जो जी। लड्डू बनते हैं, उसमें बहुत घी होता है हुँ, और अगर आप उसमें पानी पी लेते हैं, तो वो घी हुँ। आपका जम जाता है इधर गले में। ओके। और इवन जब हुँ, पेट में भी आप पानी पीते हो उसके साथ, तो वो आपका हाँ, घी जम जाता है, तो वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता और ऊपर से आपको खराश शुरू हो जाती है गले में। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए और अगर बाय चांस आप पानी पीते भी हैं, तो गर्म हुँ, पानी हुँ। पीजिए, ठंडा पानी पीना ही नहीं है। ओके, ओके, राइट। मैम आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, अलग-अलग तरह के लोग आते होंगे, किसी को कोई इश्यू होता होगा, किसी को कोई इश्यू होता होगा और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब हमें इश्यू होता है तभी हम इन सब बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। सो एनीवेज़ बिल्कुल। तो मैम इस प्रोफ़ेशन का चैलेंज क्या है? आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर यू? See, the most challenging thing is actually quite a few. सबसे बड़ी बात तो आजकल ये है कि हम इतने जंक फूड या रेडी टू ईट फूड के आदी हो चुके हैं कि हुँ, अपने खाने पे हमको मेहनत करना
अच्छा नहीं लगता या हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना ईज़िली अवेलेबल फूड होता है। जी, तो वो एक इश्यू है ही सभी के साथ कि मुझे क्विक रेसिपी चाहिए जो मैं झट से बना सकूँ। जी, और दूसरी बात स्वीट फूड वो है। जी, और दूसरी बात ये कि हम लोग बहुत फ़ास्ट लाइफ़ जी रहे हैं, तो टाइम नहीं मिलता। कुकिंग करने का समय नहीं होता लोगों के पास। राइट। और तीसरी बात ये कि अ, हम लोगों को जब क्या बोलते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट्स होते हैं कई पेशेंट्स के कि हम हुँ, ये नहीं खा सकते क्योंकि ये हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है। हुँ, चौथी बात बोरियत हो जाती है, वही-वही हुँ, खाना खाना है, वैसे ही खाना है। तो ये लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो करने पड़ जाते हैं, जो जो शायद इन शुरू में बहुत ऐसे लगता है कि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। हाँ, तो वो हैबिट चेंज करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं। कांस्टेंट परसुएंस करना पड़ता है, बार-बार उनसे बात करनी पड़ती है, काउंसल करना पड़ता है। उसके लिए जी, वो उसका इम्पोर्टेंस बताना पड़ता है कि जी, क्यों हम ये कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, पर हमारी इतनी आदतें बन जाती हैं, तो वो तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। रियली, राइट, हम लोग इतनी फ़ास्ट लाइफ़ है, हमको लगता है कि कोई जैसे एक कोई पिल दे दो मुँह में और वो बस सॉर्ट हो जाए। राइट, तो हम अपने राइट, कंफर्ट ज़ोन में इतने हैं कि हमको वो थोड़ा भी चेंज हो जाए तो वो बहुत डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो कई बार करेक्ट है। जैसे लोग डायटीशियन के पास आएँगे, थोड़े समय तक आएँगे और उसके बाद छोड़ देते हैं। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप कहते हैं, "अरे! हमने तो ये भी किया है, हमने तो वो भी किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।" तो ये बहुत चैलेंजेस आते ही हैं। राइट। मैम, मैंने एक सेशन किया था काउंसलिंग का, मतलब एक हमारा पॉडकास्ट था काउंसलिंग का। सो उसमें जो हमारे मैम थे, जो एक्सपर्ट थे, वो वही कह रहे थे कि क्या होता है कि जब कोई वज़न कम करना चाहता है, सो न्यूट्रिशन एक हिस्सा होता है उसका, और दूसरा होता है हैबिट्स। सो राइट, और जो हैबिट्स जो है वो साइकोलॉजिकल होती है ऑब्वियसली। बिल सो न्यूट्रिशन प्लस आपका जो है साइकोलॉजिकल लेवल पर आपकी जो हेल्प होनी चाहिए, वो अगर हो तो जो आपका प्लान है, जो आपका डिसिप्लिन है, आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। बिल्कुल। सो राइट, राइट। सो आप क्या कहोगे अगर कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्लान, जैसे मैं अपना कह सकती हूँ, मैं दूसरों का तो क्या कहूँगी, बट अगर मैं सोचती हूँ कि मैं शुगर अवॉइड करूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं शुगर अवॉइड करूँ। जितना मैं सोचती हूँ कि मैं शुगर अवॉइड करूँ, उतनी मुझे शुगर की क्रेविंग ज़्यादा होती है। मतलब मैं पहले शायद बिना सोचे ही कम खाती थी, मगर जब मैं सोचती हूँ कि मुझे शुगर अवॉइड करना है, तो ज़्यादा खाने का मन होता है। तो क्या लगता है जी। आपको ऐसे वक़्त पे क्या करना चाहिए? तो बेसिकली ये आपने बहुत बराबर कहा कि जिस चीज़ के लिए हम रोकते हैं, वो चीज़ हमारा मन बार-बार करने के लिए करता है। ये सिर्फ़ फूड जी, के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, या इन जनरल। ये जी, ह्यूमन नेचर है, इसे नेगेटिव साइकोलॉजी भी कहते हैं कि आपको ना कहा गया तो वो होना है, वो करने का मन होता ही है और करते भी हैं। और जितना जी। रोकते हैं, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है उसको रेज़िस्ट कर पाना। यस, यस। तो नॉर्मली हम ये ना कह के कि ये ना खाइए, मैं अपने हुँ, पेशेंट्स को ऑप्शन देती हूँ कि आप ये चीज़ खाइए। हुँ, तो ओके। जैसे अगर मैं कहूँ आप आज से शुगर बंद कर दीजिए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। हुँ, मतलब यस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड माइंड चाहिए जो आपको एक ही दिन में बदल दे और डिसीज़न लेने में आपको हेल्प करे। लेकिन ऐसा जी, नहीं होता। तो नहीं होता। जैसे मुझे अगर आपको कहना है कि अच्छा आपको क्रेविंग होती है शुगर की तो आप खाइए लेकिन आप डार्क चॉकलेट खाइए। हुँ, आप रेज़िन्स खाइए, आप एप्रिकॉट्स खाइए, आप ड्राइड फिग्स खाइए या डेट्स खाइए, खजूर खाइए राइट, या फिर खजूर का पाउडर खाइए। और अगर आपके इसमें शुगर अलाउड है,
मतलब हुँ, आपकी कंडीशन को लेके अगर मुझे लगता है कि आपको शुगर खाने में कोई हर्ज नहीं है, हुँ, तो हुँ। मैं कहती हूँ कि आप खाइए, लेकिन क्वांटिटी ध्यान में रखते हुए। ओके। हुँ, हुँ। और शक्कर ना खा के, जैसे अगर आप उसको स्विच कर सकें, गुड़ खा लीजिए या हनी, अच्छा प्योर फॉर्म का हनी खाइए। हुँ, मतलब ये नहीं है कि गुड़ शक्कर से बेहतर है, पर गुड़ में केमिकल्स कम होते हैं, शक्कर में केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हुँ, तो ये राइट। चीज़ें अगर मैं ऑप्शन देती हूँ, तो मेरे पास चांसेस है कि पेशेंट बना रहता है और वो हुँ, उनको इतना हार्म नहीं करता। उनकी हैबिट्स में हुँ, बहुत मेजर चेंजेस नहीं लाता। राइट। आप ठीक है, आप शुगर को इस चीज़ से रिप्लेस कर दो, जैसे आपने कहा डार्क चॉकलेट, तो इट्स ईज़ियर फॉर मी, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है कि आप शुगर टोटली बंद कर दो एंड ऑल। और जनरली क्या होता है, मैं देखती हूँ आजकल, मैं भी या मेरे फ्रेंड्स भी, हम भी गूगल पर पढ़ते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं और उसपे एकदम स्ट्रांगली कहा जाता है ये तो एकदम बुरा है आपकी बॉडी के लिए और ये आपको नहीं खाना चाहिए। और हम सोचते हैं ओके, आई विल फॉलो अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड आइडियल लाइफ और अब मैं नहीं खाऊंगी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट दैट वे। सो ट्रू, ट्रू। मैम, मैं आपसे ये पूछूंगी कि ऐसे कौन से 5 फूड्स हैं जो आप कहते हो कि इज इट गुड फॉर हेयर एंड स्किन, 5 फूड। अच्छा, तो हमारे हेयर को क्या लगता है, हमारी स्किन को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या जी, लगता है आपको कि क्या चाहिए हमको? मुझे जैसे लगता है हमको पहले तो बेसिकली वाटर, हमारे हाइड्रेटेड हाँ, अगर हो स्किन तो इट लुक्स गुड। परफेक्टली राइट। तो वाटर वाटर को हमने एलिक्सिर ऑफ लाइफ भी कहा है। जी। मतलब वो क्या बोल, तो पानी तो हमें बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नाक की स्किन और हेयर के लिए, पूरे शरीर के हुँ, लिए। जी। एक अच्छा ग्लो स्किन चाहिए आपको, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 से 3 लीटर के बीच में आपको दिन भर में क्लियर पानी पीना चाहिए, प्योर वाटर। राइट। इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ एनीथिंग एल्स। नॉट लाइक जैसे जूस और प्योर मिल्क और प्लेन समथिंग, सिंपल वाटर, प्योर वाटर। राइट। प्योर हुँ, सिंपल प्लेन वाटर 2 लीटर आपको पीना ही चाहिए दिन भर में। हुँ, ओके। इसके सिवा कुछ एसेंशियल विटामिन्स हैं, जो आपकी स्किन को और हेयर को ग्लो भी, स्किन को ग्लो करता है, हेयर को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो राइट। जैसे इसमें हो गए विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन हुँ, ई हो गया, हुँ, ओमेगा हुँ। 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, प्रोटीन्स हो गए। तो जी। ये जो आपको मिलेंगे, ये कुछ, वैसे सभी कुछ सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता ही है। हुँ, हुँ। मैं वेजिटेरियन फूड की ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि आई प्रेफर प्लांट बेस्ड फूड मोर। येस, तो श्योर मैम। इसमें इसमें जैसे हमारे नट्स आ गए, आलमंड्स, हुँ, वॉलनट्स, जिसमें ओके। गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ई होता है, ओमेगा 3, हुँ, ओमेगा 6 होता है। हुँ, हुँ, बेरीज़ हो गए, हर तरह के बेरीज़, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हो गए, मलबेरी हो गया, ब्लूबेरीज़ हो गया, रास्पबेरी हो हुँ, गया। हुँ। ये बेरीज़ जितना आप खाएँगे उनमें दे आर रिच इन, ये भी बोलना भूल गई कि एंटीऑक्सीडेंट फूड भी ज़्यादा खाएँ तो आपके स्किन और हेयर बहुत अच्छे रहेंगे। राइट, तो राइट। ये जो फ्रूट्स हैं, दे आर अगेन इन विटामिन सी, दे आर वेरी गुड हुँ, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हुँ, इन्फ्लेमेटरी। इसके सिवा आपको खाना है भरपूर फ्रूट्स, हर तरह के फ्रूट्स खाइए आप। ओके। सीड्स, जैसे हुँ, सनफ्लावर सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, हुँ, हुँ। और एक प्रोटीन रिच फूड होता है, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। तो जैसे कि आप स्प्राउट्स खाइए, दालें हुँ, खाइए। हुँ, तो ये अगर मैंने 5 कैटेगरी दे दी है, ताकि जी। आपको ईज़ी हो जाए चूज़ करने में।
जी, जी, जी। तो मैम ये जो सीड्स है, सनफ्लावर और ये आजकल मैं भी बहुत पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ कि सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स फिर सेसमे सीड्स, तिल्ली जिसे हम कहते हैं, ये सारी सीड्स खानी चाहिए, फिर इन्हें भिगो के रखो, फिर इन्हें सुबह कंज़्यूम करो, फिर कोई कहता है बायोटिन शेक बनता है, तो ये सारी सीड्स उसके बाद ग्राउंडनट की सीड्स और बनाना ये सब मिक्स करके एक बायोटीन शेक बनता है एंड वो हेयर को अच्छा रखता है। इज़ इट रियली गुड फॉर एवरीवन या ये कोई भी ले सकता है या ये सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस से ही लेना चाहिए? एक्चुअली आप मार्केट में जाओगे, यूट्यूब पे देखोगे या सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। जी, पर आपको देखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है? करेक्ट। आर यू सेम एज़ द अदर पर्सन? नो। आपकी बॉडी यूनिक है और आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। जी, तो कोई भी चीज़ बिना अपने बिना एनालाइज़्ड किए कंज़्यूम करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। राइट, राइट। और मैम ये सेम कॉम्बिनेशन जाता है हमारी स्किन के लिए भी, राइट? राइट। और ऐसे कौन से फूड्स आप सजेस्ट करोगे जो बिल्कुल नहीं कंज्यूम करने चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कोहल एंड स्मोकिंग बट एज इन फूड्स में जो आता है, जो आप कहोगे कि ये कम कंज्यूम करना चाहिए या बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए फॉर गुड हेल्थ इन ऑल, नॉट फॉर ओनली स्किन एंड हेयर। तो बेसिकली अगर फर्स्ट इसमें जाएँ टॉप ऑफ द लिस्ट वुड बी शुगर एडेड शुगर फूड। हम्म। जिस फूड में भी आप शुगर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे आप समझ लीजिए बेकरी आइटम, केक्स खाएँगे या राइट। चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो हम्म। इसमें बहुत एडेड शुगर होता है। हम्म। तो ये कोशिश करिए कि जितना मिनिमल हो उतना ही खाइए, ओनली फॉर ओकेजन्स। जैसे राइट। एवरीडे जैसे आफ्टर मील लोगों की आदत होती है एक डेज़र्ट खाना ही खाना है। हम्म। इसमें बहुत ज़्यादा एडेड शुगर होता है और ये शुगर आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। हम्म। जितना नेचुरल फॉर्म में खाते हैं उतना ही बेहतर है और अगर आपको बहुत क्रेविंग्स है तो ओकेजनली रखिए उसको। ओके। दूसरी चीज़ जो नहीं खानी चाहिए, वो है फ्राइड आइटम्स, स्पेशली ओके। जिसमें हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं। ये जो हम्म। ये इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये ओके। फ्री रेडिकल्स आर द मेन कॉज़ ऑफ योर इलनेस। ओ। हम्म। सो इसीलिए सभी जो भी डायटीशियन के पास जाते हैं दे हैव बीन हेटेड फॉर दिस कि उनको फ्राइड फूड खाने के लिए मना किया जाता है। तो जी। जितना मिनिमल हो सके वो और वो भी अगर पॉसिबल है तो घर पे अगर आप फ्राई करें अच्छे ऑयल में और वो भी ऑयल हम्म। एक ही बार हीटेड हो तो बेहतर है। जो बार-बार रीहीटेड ऑयल होता है, उसमें ये हम्म। फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं और इसकी वजह राइट। से हमको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। हम्म। तीसरी चीज़ है करेक्ट। प्रोसेस्ड फूड। हम्म। जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हो जाता है फूड, वो फूड अवॉइड करिए। जैसे हम जो चीज आजकल आता है, दैट इज हाँ, प्रोसेस्ड चीज, राइट? प्रोसेस्ड चीज़ है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी हाँ, या राइट। तो जो भी जो रेडी टू ईट है वो प्रोसेस्ड हो चुका होता है और जितना यस। प्रोसेसिंग फूड में होता है, उतना ही वो हमारी हम्म। बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। करेक्ट। 4th चीज़ मैं ब बोलना चाहूँगी मैदे के आइटम, जितना व्हाइट फ्लावर हम्म। जो यूज़ करते हैं, वो हाइली हम्म। प्रोसेस्ड होता है। तो इसको हम्म। जितना आप अवॉइड करें उतना बेटर। ओके। और जो एक और फूड बताना चाहूँगी जो फ्लेवर्ड होता है, आर्टिफ़िशियली फ्लेवर्ड फूड्स जो रहते हैं अच्छा। या जो फूड में जी। बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हाई शुगर फूड अवॉइड हम्म। करना चाहिए। कन्फेक्शनरी आइटम्स अवॉइड हम्म। करिए। फ्राइड आइटम्स जो हैं, फ्राइड यस। वो अवॉइड करिए।
हाईली प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करिए और फूड जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हों या प्रिजर्वेटिव्स हों, राइट, जैसे रेडी मील्स राइट, होते हैं, रेडी सॉसेस जी। बनते हैं, ये या हुँ, मेयोनीज़ हो गई या ये सारे हुँ, प्रोसेस्ड फूड हैं, इनको आप जितना मिनिमाइज़ कर सकें उतना बेहतर करेक्ट। होगा। सो हमारी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो इन्हें क्रैप फूड कहा जाता है। क्रैप मतलब सी फॉर एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, बेवरेजेस ओके। हो गए, हुँ, ठीक है? आर मतलब रिफाइंड हाँ, फूड हो गया, रिफाइंड शुगर हो गए, रिफाइंड ऑयल्स हो गए। ओके। ए मतलब आर्टिफिशियल कलर्ड वाले जो फूड हो हुँ, जाते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल हुँ, केमिकल्स डाल के उनको वो कलर और उनको वो टेक्सचर या उनको वो अरोमा दिया जाता है, जी। वो खाना अवॉइड करिए। और पी मतलब प्रोसेस्ड हुँ, फूड, हुँ, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जी। आटा और आटे से ज़्यादा मैदा जो होता है वो जी, जी, प्रोसेस्ड होता है। तो ये प्रोसेस्ड फूड भी अवॉइड करिए। करेक्ट, ओके। सो बेसिकली हमें जितना फ्रेश और घर पे बना हुआ और जितना जिसे कहेंगे कि फाइबर रिच, न्यूट्रिशन रिच या विटामिन्स रिच फूड ही खाना चाहिए। जितना हम बाहर का अवॉइड कर सके, रेडी टू ईट अवॉइड कर सके, वो अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। शायद हमें मैं बिल्कुल, एक बात कहना चाहूँगी कि क्या होता है, मेरा भी ऐसा होता है कि अ, आज काम है, चलो कहीं जाना है तो झट से ये बना लिया, झट से वो बना लिया, ये पैकेट खोल लिया, वो पैकेट खोल लिया। बट फ्रैंकली इन लॉन्ग टर्म वो बहुत ज़्यादा उल्टा आपके पैसे और टाइम खर्च करने वाला है। बिकॉज़ उतनी ही आपको बीमारियों बिल को फेस करना पड़ सकता है, राइट? बिल्कुल, राइट। राइट। सो थैंक यू वेरी मच मैम, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और मैम क्या आप ऑनलाइन भी ये करते हो, न्यूट्रिशन का एडवाइस देते हो? हाँ, बिल्कुल मैं ऑनलाइन ओके, कंसल्टेशन करती हूँ। मेरा एक वेबसाइट है द होलिस्टिक वेलनेस क्लिनिक ओके, डॉट कॉम। ओके, उस पे आपको मेरे बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन भी यस। मिलेगी। मुझसे आप अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट श्योर। भी कर सो सकते मैम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मैम की जो वेबसाइट है, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिसे भी मैम से कनेक्ट करना हो न्यूट्रिशन प्लान के लिए, हेल्थ एडवाइस के लिए, वो प्लीज़ मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सो दैट विल हेल्प देम। सो थैंक यू मैम। मुझे लगता है हम आज का अपना ये एपिसोड यहाँ पर रोकते हैं और हम आगे और एक एपिसोड फिर से लाएंगे जहाँ हम थोड़ा और डीप में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। सो आज का ये एक एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको थैंक यू मज़ा आया सोनिया, होगा। इट वाज़ थैंक यू सोनिया, इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। मुझे भी खुशी होगी कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ तुम्हारे ज़रिए, एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ डाइट को लेके और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को लेके। यस, थैंक यू सो थैंक मच। यू। अपलोड हो जाए। थैंक्स।